हिंदुस्तान का संविधान किसी को आज़ादी नहीं देता किसी भी धार्मिक की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाए। बॉलीवुड में तो कई सारी ऐसी मूवी आई है जिसपे कि धर्म विवाद हुई है। आदि पुरुष में तो कुछ ज्यादा ही हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मिजाज इंडिया का। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं परी चौक पर जनता का मिजाज जानने के लिए कि आखिर आज कल के समाज को हो क्या गया है, क्योंकि लगातार धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और हर वो काम किया जा रहा है जिससे एक धर्म विशेष के लोग ताल्लुक रखते हैं, फिर उनकी भावनाएं आहत होती हैं। अब चाहे हम इसमें बॉलीवुड की बात कर लें, फिल्म इंडस्ट्री की बात कर लें, आदि पुरुष का जो टीजर रिलीज हुआ वो भी आपको याद होगा कि कैसे उसमें लगातार आपत्तियां जताई जा रही है। इसके अलावा दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, उनके ऊपर अब कई आरोप बीजेपी लगा रही है, क्योंकि उन्होंने बाकायदा खुली सभा में, आम आदमी पार्टी के मंत्री ने खुली सभा में न सिर्फ शपथ ली बल्कि लोगों को शपथ भी दिलाई कि हिंदू देवी देवताओं की पूजा आप नहीं करेंगे। इस बात की बाकायदा शपथ दिलाई गई। तो सवाल यह है कि बाकी और बहुत ढेर सारे मुद्दे हैं, आप उन पर बातचीत कीजिए, लेकिन हर काम धर्म को जोड़कर क्यों किया जाता है, या फिर ऐसा काम क्यों किया जाता है जिससे हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो या फिर किसी भी धर्म का अपमान हो। इसी पर जाने की जनता का मिजाज। लेकिन हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। ये सबसे पहले आप सभी का तारुफ में उनसे करा देती हूँ। हमारे साथ आलोक वत्स जी मौजूद हैं, जो कि बीजेपी के नेता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। इनके अलावा हमारे साथ मोहम्मद आसिफ राजपूत जी, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी आलोक वत्स जी, और आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं पिछले काफी दिनों से कई मामले सामने आए, चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात कर ले या फिर आज हम आम आदमी पार्टी के मंत्री की बात कर ले, क्यों ऐसा काम करते हैं जिससे भावनाएं आहत होती हैं? देखिए, ये बॉलीवुड में लगातार हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है। इसके पहले पीके नाम की फिल्म आई थी, उसके पहले एक और फिल्म आई थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, और अभी ये आदि पुरुष आया। आदि पुरुष में उन्होंने हनुमान जी को दाढ़ी लगाकर बगैर मूंछ का एक, और रावण को ऐसे दिखाया है जैसे पता नहीं वो चंगेज खान की औलाद हो। तो इस तरीके का जो उस माहौल पैदा कर रहे हैं, ये एक हमारी हिंदू भावनाओं को के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे फिल्म को बैन कर देना चाहिए, ऐसे फिल्म पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, और खासकर जो हमारा फिल्म सेंसर बोर्ड है वो कैसे ऐसी फिल्मों को पास करके आगे आने दे रहा है जिसमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है। बताइए, रावण को चंगेज खान की तरह दिखा रहा है। रावण एक विद्वान आदमी था, एक बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान व्यक्ति था, उसकी एक अपनी इमेज है। हनुमान जी की एक अपनी इमेज है, हमारी हनुमान जी के प्रति एक धारणा है। हनुमान जी को वो बगैर मूंछों वाला और दाढ़ी के साथ और चमड़े की जैकेट पहना के दिखा रहे हैं आदि पुरुष में। तो ये हमारी देवी देवताओं का जो घोर अपमान हो रहा है, इसके लिए जो भी दोषी व्यक्ति है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और खासकर जो फिल्म सेंसर बोर्ड है उसके लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि किस कारण से उन्होंने ऐसे फिल्म को पास करके आगे आने दिया। तो बॉलीवुड ही नहीं बल्कि जो अब नेता लोग हैं वो भी पीछे नहीं छूटे हैं। आम आदमी पार्टी के एक नेता का वीडियो है जो बीजेपी ने ट्वीट किया है, जिसमें न वो सिर्फ शपथ ले रहे हैं बल्कि लोगों को दिलवा भी रहे हैं कि हिंदू देवी देवताओं की पूजा मत करिए। क्या अब सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति बाकी रह गई है? आसिफ जी, हिंदुस्तान का संविधान किसी को आज़ादी नहीं देता किसी भी धार्मिक की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाए, लेकिन वो भावनाएं जो कर रहे थे, उन्होंने भीम सेना का कोई प्रोग्राम किया जो दलित समाज के लोग हैं उनके लिए प्रोग्राम किया। उस प्रोग्राम से पहले हमने देखा भी महामहिम हमारे पुराने जब मंदिर में जाते हैं तो दलित समाज से थे, मंदिर धो दिया जाता है। तो ये भाजपा को जवाब देना चाहिए। पहले एक राष्ट्रपति के लिए भी मंदिर धोने की दलित की नौबत आ गई है। दलित समाज अपने आप को हिंदू नहीं मानता है, ऐसा महसूस होता है गौतम जी के बयान से। वो आपसे पहले मायावती जी ने बयान दिया, उन्होंने भी धर्म को लेके, मंदिर को लेके इस तरीके से बयान दिए हैं। जाटव समाज हो या दलित का जो भी लोग हैं, आम आदमी पार्टी के जो नेता, जो मंत्री गौतम साहब सबको शपथ दिलवा रहे हैं, खुद भी शपथ ले रहे हैं कि हिंदू देवी देवताओं को आप मत पूजिए। वो सीधा सीधा भगवान राम की पूजा करने से मना कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करने से मना कर रहे हैं। तो वो सही कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ किसी भी भावना को ठेस पहुंचाना गलत है, लेकिन वो दलित समाज से हैं और दलित समाज के प्रोग्राम को अरेस्ट कर रहे हैं वो, और दलित समाज के लोगों को हिंदू हिंदू नहीं मानते, खास तौर पे भाजपा के हिंदू। ये सामने है जिन्होंने राष्ट्रपति को जाटव दलित कह के राष्ट्रपति प्रमोट किया। जब वो मंदिर गए तो मंदिर जाने के बाद में मंदिर को धोया गया। ऐसा पहली बार हुआ है, और किसी धर्म के लोग जाते हैं, जाति के लोग जाते हैं, मंदिर धोया नहीं जाता। अभी भाई साहब ने बड़ा हिसाब अच्छा कहा, फिल्मी दुनिया के लोग धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाते हैं। ओ माय गॉड फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, किस तरीके से भावनाओं की ठेस पहुंचाई गई थी धर्म के लिए। उसी अक्षय कुमार को नरेंद्र मोदी जी इंटरव्यू देते, कंधे पे लेके घूमते अपने, वो ठेस कहाँ खत्म हो गई थी?
अगर वो भाजपा को सपोर्ट करता है, देवताओं को ठेस पहुंचाने वाला, वो इनके लिए सोपरिय है भाजपा के लिए। तो भाजपा को आईना दिखाना होगा कि धर्म की आड़ छोड़ दीजिए, धर्म की राजनीति छोड़ दीजिए, संविधान की बात कीजिए, संविधान पे चलिए, सारी सब कुछ बेहतर होगा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। क्या ऐसा कुछ है क्या कि अगर जिससे हमें फायदा हो तो वो बीजेपी का अपना है और जिससे ना हो तो हम धर्म की राजनीति का आरोप लगा दें? देखिए, कांग्रेस का तो काम ही है उलझुल बातें करना। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा पे जा रही है, उसका अपना घर टूट रहा है। पहले वो अपने घर को जोड़े, फिर भारत यात्रा की बात करें। और रही बात कि हम दलितों का अपमान करते हैं, तो हमने तो दलित को सर्वोच्च स्थान पर दिया। हमने एक दलित को राष्ट्रपति बनाकर खड़ा किया, तो हम दलितों का अपमान कर रहे हैं या उनका सम्मान कर रहे हैं? लेकिन ये राजकुमार गौतम ने, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले शपथ दिलाई है लोगों को कि तुम हिंदू देवी देवताओं का आदर मत करो, पूजा मत करो, ऐसे व्यक्ति को जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए, जो हमारी धर्म के ऊपर इस तरीके की बात कर रहा है। और जो आदि पुरुष में जिस तरीके से मुसलमान को बनाकर रावण को और हनुमान जी को दिखाया गया है, अगर हम पैगंबर को पूंछ लगा देते तो तलवारें खिंच जाती, सर से तन जुदा होने लगते। लेकिन ये हिंदू धर्म है जिसके अंदर सहिष्णुता है। हम एक दूसरे के धर्म का आदर करते हैं और हम कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हम कोई तन से धन जुदा करने की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जवाब लेते हैं। ऑडियंस से, जनता से भी जवाब लेते हैं, जनता का मिजाज जान लेते हैं। धर्म के साथ खिलवाड़ क्यों बार बार ऐसा काम किया जाता है, चाहे नेताओं की तरफ से कह लो या बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ से कह लो, कि जिससे कि धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं? आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, धर्म के साथ तो खेलना गलत बात है। किसी भी धर्म के साथ कोई भी खेलता है वो बहुत ही गलत है। खास करके बॉलीवुड में तो कई सारी ऐसी मूवी आई है जिसपे कि धर्म विवाद हुई है। आदि पुरुष में तो कुछ ज़्यादा ही हुआ है, तो ये गलत है। सरासर जिसकी भी गलती है, इसको सजा मिलनी चाहिए। धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। हमारा हिंदू धर्म बहुत बड़ा है और सनातन धर्म है। इसमें ये जो दूसरे लोग इस असामाजिक तत्व जो परेशानी करते हैं, ये बहुत गलत बात है। उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरीके की चीज़ों को, धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं। कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं? कठोर कार्रवाई होनी चाहिए हिंदू धर्म के ऊपर। तो कठोर कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। इसमें देखिए, बीजेपी कांग्रेस जो है, सवाल यही कि राजनेताओं को आपस में नहीं लड़ना है, बल्कि एक ऐसे बेहतर समाज को हमें मैसेज देना है कि आप लोग कम से कम राजनीति कीजिए, लेकिन धर्म की राजनीति बिल्कुल मत कीजिए। 14 से पहले हमने देखा है, किसी की हिम्मत नहीं थी किसी के धर्म के खिलाफ बोल के दिखा दे, वो सलाखों के पीछे नजर आता था। 14 के बाद ऐसा क्या हुआ, जो भाजपा के नेता बयान देते, कहते कमेटी बनेगी, SIT बैठेगी, और सुप्रीम कोर्ट भी साथ में कहता इनकी पाबंदी, इनके ऊपर गिरफ्तारी पर रोक लगा दी जाए, SIT को रिपोर्ट नहीं आती। तो ये तो भाजपा के लोगों को फायदा है, भाजपा को सियासी फायदा, वो चाहती है धार्मिक भावना उत्पाद हो, माहौल खराब हो, इससे वोट इकट्ठा हो। ये भाजपा की पॉलिसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। रही दूसरी बात, मैं तो ये कहूँगा, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, अगर कोई बयान देता है तो सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को 48 घंटे के अंदर उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए और उसके अंदर UPA मुकदमे के अंदर बंद होना चाहिए, जो कम से कम दूसरे आदमी को सीख मिले, कोई भी आदमी किसी की भावना को ठेस ना पहुंचा सके। लेकिन ऐसा बार बार क्यों होता है? जो भाजपा के नेता बयान देते हैं धार्मिक उत्पाद बनाने के लिए, वो हमेशा जेट+ सिक्योरिटी लेके बैठ जाते हैं। को अभी आपने देखा किस तरीके से मेरठ के एक पूर्व MLA ने बयान दिया, परसों का बयान है ना, क्या वो जेल के पीछे है? किसी भाजपा के मुंह के अंदर दही जम गई है नेताओं के कि बोलिए, गलत बोल रहे हैं, वो नहीं बोलेंगे। उनके अपोजिशन से कोई बयान आएगा तो जरूर नंगा नाच करेंगे, वो ढोल बजाएंगे, तावा से बजाएंगे, मीडिया में हल्ला मचाएंगे, सर्कुलर जारी करेंगे। लेकिन अपने खिलाफ, अपने नेताओं के खिलाफ जब कोई बात होगी तो ऐसे बैठ जाएंगे जैसे बर्फ की सिल्ली पे बैठ गए हों, इतने ठंडे हो जाएंगे। जवाब लेंगे, आलोक जी से जवाब लेंगे, लेकिन देखिए, चटपटी हाजमौला तो आप खा रहे हो, लेकिन चटपटे मौसम में इतना भी बता दो कि युवा हो आप, जब राजनेता इस तरीके की बातें करते हैं, अपनी राजनीति में धर्म को लेकर आते हैं, तो कितना सही है, क्योंकि असल मुद्दे गायब हो जाते हैं। अभी थोड़ा लंबा है मेरा। अभी हाथरस कांड हुआ था, एक दलित लड़की के साथ में रेप हुआ। योगी जी और उनके माननीय अधिकारी वो कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट होना चाहिए जो पीड़ित हैं, और जो इसमें जो अपराधी हैं उनके साथ में सांसद और MLA उनसे जेल में मिलने जा रहे हैं भाजपा के लोग। ये कहाँ तक ये धर्म को ये बोल रहे हैं, सर बोल रहे हैं कि दलित को हम ऊपर उठा रहे हो तो उनके साथ शोषण कर रहे हो। तुम्हारे सांसद और विधायक मिलने जा रहे हैं जेल में, उनके पीड़ितों से, उनके साथ पास कोई नहीं आ रहा है, तुम उनसे जो मिलने जा रहे हैं उनके साथ में उन्हें विदेशी फंडिंग बता के तुम उनमें पकड़वा रहे हो, जेल में डाल रहे हो तुम उनको।
तो ये गलत हो रहा है। जवाब लेते हैं बीजेपी की तरफ से। आलोक जी हमारे साथ मौजूद है। आलोक जी, जनता ये कह रही है कि आप लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ दलित का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, दलित का इस्तेमाल, दलित के लिए जितने हमने कार्यक्रम लाए हैं, क्या शौचालय में दलितों को वंचित किया, क्या घर देने में उनको वंचित किया, क्या राशन देने में उनको वंचित किया, तो जितनी भी सुविधाएं हैं उनको ऊपर उठाने के लिए उस सब में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे बढ़कर आज तक के इतिहास में इतना काम किसी ने नहीं किया। और हमारी पार्टी में सबसे ज़्यादा दलित एमएलए और सबसे ज़्यादा दलित एमपी हैं। ये भी टिकट देने में भी हमने उनको बहुत आगे बढ़कर टिकट दिया है। तो ये गलत धारणा है कि हम दलितों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस जवाब देना चाहती है, इस पर कांग्रेस जवाब देना चाहती है। एक बात जरा बता दीजिए, कोई ऐसी सीट बताइए जो एससी या एसटी नहीं है, उस पर किसी भाजपा के नेता ने कोई कैंडिडेट खड़ा किया हो। शायद पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ है, जब महामहिम का चुनाव चल रहा है तो वोट के ये कहा जनता को बताया जा रहा है ये दलित समाज से, महामहिम दलित समाज से, महामहिम दलित समाज से हैं, और उनको किस तरीके से आप बेचेंगे। आप दलित समाज को बेच के वोट इकट्ठा करना चाह रहे हैं। उस समय का सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर शुरू हुई है 14 के बाद हुई है, किस तरीके से नौकरी आपने खत्म की है, किस तरीके से आपने जहां जहां नौकरियां हैं सरकारी डिपार्टमेंट सब आपने बेच के अगर किसी को नुकसान पहुंचाया है तो दलित समाज को नुकसान पहुंचाया है। आज दलित समाज को आपने पढ़ने से भी कोई वक्त दूर नहीं रहेगा। अगर आप दोबारा 24 में सत्ता में आते हैं, एजुकेशन से छीन लें उनसे आप। धर्म की राजनीति, दरअसल ये कहना 2014 से जब से आपकी सरकार आई है तब से धर्म के नाम पर राजनीति बहुत ज्यादा हो रही है। सीधा सीधा कांग्रेस का आपके ऊपर ये आरोप कि 2014 से पहले ऐसा नहीं था। ऐसा था क्या? ये 2014 के पहले हिंदुस्तान में एक पर्टिकुलर वर्ग को माथे पर बिठा के रखा जाता था। हमने वो बंद कर दिया। हम सबको समान दृष्टि से देखते हैं और किसी एक पर्टिकुलर समुदाय को सिर पे बैठ के नहीं नाचना चाहते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान के सभी लोग एक हैं, सबको एक सूत्र में बांधकर आगे ले चलने का काम कर रहे हैं और हिंदुस्तान की इकोनॉमी को विश्व में 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी में लाकर नरेंद्र मोदी जी ने खड़ा कर दिया है। अब वो दिन दूर नहीं है जब हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसलिए जितने तरीके की अब कवायदे हो रही है वो सब हिंदुस्तान का एक स्वर्णिम युग आने का इंतजार करा रहा है। आपका सवाल का जवाब मिला? सर ने जवाब दिया? वो तो कह रहे हैं दलितों को हम सर पे चढ़ा के बैठ रख रहे हैं। बिल्कुल सर पे चढ़ा रहे हैं। अभी राजस्थान कांड हो गया, ये हो गया, ये अब यहाँ पे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ। अभी बीएड के फॉर्म चल रहे हैं, उसमें स्कॉलर नहीं आता है योगी सरकार में। अब ये बोल रहे हैं दलितों के लिए ही नहीं आता है। देख लीजिए डाटा उठा के आप। धर्म के नाम पर खिलवाड़ जो कर रहे हैं राजनीतिक पार्टियां, वो कितना सही है? दोस्त बोल रहे थे राजस्थान की बात। राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है। मैंने उन्हें दुरुस्त कर दिया। और वहाँ के झगड़े सबको पता है, आपस में ही गहलोत जी और पायलट जी लड़ रहे हैं। धर्म की राजनीति कहीं पर भी हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए धर्म की राजनीति। धर्म की राजनीति कैसे है? यदि मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत लिया, क्या उसमें मुस्लिमों का इलाज, हिंदुओं का इलाज नहीं हो रहा? शौचालय बने हैं तो दोनों के लिए बने हैं। सड़कें बनेगी तो उस पर क्या सिर्फ हिंदू चलेंगे? मुस्लिम भी चलेंगे, हिंदू चलेंगे, सभी वर्ग के लोग चलेंगे। तो धर्म की राजनीति मोदी सरकार में कम हुई है कांग्रेस के बनिस्बत। जनता तो कांग्रेस एक वर्गों के लिए काम करती। जनता का ये कहना है कि जब से मोदी जी आए हैं तो जो कांग्रेस एक वर्ग के लिए काम करती थी वो सब कुछ बंद हो गया, अब ऐसा नहीं होता। वो कौन सा वर्ग है, जरा खुल के बोल लीजिए। अगर जिस वर्ग की आप बात कर रहे हैं, अगर उस कांग्रेस ने 70 साल में सिर्फ उस वर्ग के लिए काम किया होता तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट नहीं कहती कि दलितों से 72 मुसलमान हैं। मुसलमान आप भाजपा के लिए एक सियासी इशू है। मुसलमान नाम से, पाकिस्तान नाम से भाजपा की रोटी सेकी जाती है। जब सब कुछ मुद्दे खत्म हो जाते हैं तो पाकिस्तान की एंट्री शुरू हो जाती है भाजपा के लिए। ये मुद्दा भाजपा के। लेकिन अब तो इस वक्त जो आज का टॉपिक हम लेकर आए, अब तो हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है। हिंदू देवी देवताओं के जो कैरेक्टर है उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? इसमें कोई मुसलमान नहीं है। मैं उसी कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। अगर भाजपा के लोग जो आरएसएस में बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, ऊंची जाति के लोग, अगर दलित समाज से गला मिला के चलते और राष्ट्रपति के जाने के बाद में मंदिर न धुलवाते, उसका खंडन करते, तो शायद ये नौबत दलित समाज के लोगों को ना आती, वो देवी देवता पर उंगली उठाते। उन्होंने मजबूरी में हालात क्या पैदा किए इन लोगों ने, आरएसएस वालों ने, ऊंची जाति के लोगों ने। ये उसका नतीजा है। आम आदमी पार्टी के मंत्री ने जो शपथ दिलाई वो मजबूरी में दिलाई, आप ये कह रहे हैं? उन्होंने दलित समाज के लोग इकट्ठे करके शपथ दिलाई। दलित समाज को एडजस्ट किया उन्होंने, किसी दूसरे समाज को नहीं किया। दलित समाज शुरू से ही
इसका खंडन करता है, क्योंकि उच्च जाति के लोगों ने दलित समाज का हमेशा शोषण किया है और 14 के बाद तो शोषण ऐसे हो रहा है जैसे गन्ने में से रस निकाला जा रहा है। ये समाज काल कर दिया इन्होंने। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आलोक जी, कांग्रेस का ये कहना है कि अगर आम आदमी पार्टी के मंत्री ने कोई शपथ ली है और दिलाई है कि आप हिंदू देवी देवताओं की पूजा मत करिए, तो उन्होंने मजबूरी में ऐसा किया क्योंकि बीजेपी ने मजबूर कर दिया। कौन से दलित को हमने मजबूर कर दिया है? कौन सा देश में दलित आंदोलन हो रहा है कि हमको बीजेपी ने दबा दिया है? जरा ये बताइए। लेकिन हिंदू देवी देवताओं का अपमान जिस तरीके से राजकुमार गौतम जी ने किया है, ये बिल्कुल निंदनीय है और ये किसी भी हिंदू को एक्सेप्टेबल नहीं होगा कि आप राम, सीता, गौरी और गणेश की पूजा करने से हिंदुओं को रोकें। ये सरासर अन्याय है और ये हिंदुओं का डायरेक्ट अपमान है और आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपके केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री होने का गौरव अंदर पाले हुए हैं, लेकिन ये उनका मंसूबा पूरा होने वाला नहीं है। अगर हिंदुओं का इसी तरीके से वो अपमान करते रहे तो हम बीजेपी के लोग कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका कड़ा विरोध करते हैं और आगे भी करते रहेंगे कि आप हिंदू देवी देवताओं के प्रति जो दलितों को आप उकसा रहे हैं, ये बंद कीजिए। इस तरीके का हरकत हमारा धर्म का अपमान है और हम इसे कभी भी सहन नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए, धर्म की राजनीति तो कहीं कभी भी नहीं होनी चाहिए, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार हो या फिर बीजेपी की सरकार हो या आम आदमी पार्टी की सरकार हो। लेकिन क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें बीजेपी की गवर्नमेंट की, तो बीजेपी साफ साफ ये कह रही है कि 2014 के बाद से जब से आई है सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है। और उत्तर प्रदेश में तो यहाँ तक के योगी आदित्यनाथ का कद इतना ऊंचा हो चुका है कि लोग अब उन्हें प्रधानमंत्री तक के रूप में देख रहे हैं। योगी जी के नेतृत्व के अंदर 60 सीटें कम हुई हैं 17 के बाद 22 में आने के बाद। उन्हीं का नेतृत्व था ना, 60 सीटें वही हारे ना, कोई और तो नहीं हारा। रही दूसरी बात, अभी दलित समाज की बात हो रही है। हाथरस की बेटी दलित समाज से थी, किस तरीके से हाल हुआ। सफदरजंग से ले जाके बिना घर की परमिशन के मट्टी का तेल छिड़क के इन्होंने आग लगा दी। इन्हीं के लोग, भाजपा के सांसद, ऊंची जाति के लोग जाके जेल में मिल के आते हैं। ये भाजपा के लोग सांसद थे ना, एमएलए जाके जेल में मिल के आते हैं। ये तो दलित समाज का शोषण कर रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं हुई जो शिष्टाचार मुलाकात थी जेल मिलने के लिए। मतलब धर्म के साथ साथ जातियों के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? तो खुले तौर पे कह रहा हूँ, गौतम साहब ने जो बयान दिया दलित समाज को लेकर बयान दिया है साहब, जो उन्होंने किया है दलित समाज को लेकर एड्रेस किया, ना कि उन्होंने किसी और तमाम हिंदू इकट्ठे किए हैं। भीमसेना का प्रोग्राम था वो, उसके तहत मैं सुन रहा था आप ही के चैनल का बयान, वो भीमसेना को लेकर एड्रेस कर रहे थे। तो इसलिए भाजपा के लोगों ने, सबकी अपनी अपनी आस्था है ना, अलग अलग। आलोक जी, सबकी अपनी अपनी आस्था है। अगर वो गौतम बुद्ध को मानते हैं तो हम किसी को राम को मानने से मना नहीं कर सकते ना। देखिए, गौतम बुद्ध को मानने में कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आप खुले मन से आप हिंदू समाज के लोगों को कह रहे हैं कि आप राम की पूजा मत करो, आप गणेश की पूजा मत करो, आप सीता की पूजा मत करो। ये बिल्कुल गलत है और ये देश की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। जो कोई भी ऐसा कर रहा है उसको भविष्य में खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं कांग्रेस के अपने साथी से पूछना चाहता हूं, क्या वो राजकुमार गौतम जी के इस बयान का समर्थन करते हैं या उसके अगेंस्ट हैं? ठीक है, समर्थन करते हैं इस बयान का आम आदमी पार्टी के मंत्री का? हर उस बयान के खंडन करता हूं जो संविधान के साथ धज्जियां उड़ाए, किसी की धर्म की भावना को ठेस पहुंचाए। चाहे कोई भी बयान देने वाला हो, कोई भी शख्स हो, किसी भी पद पे बैठा आदमी हो, लेकिन आप अगर सत्ता में बैठ के समाज के लोगों का शोषण करोगे, उनकी नौकरियां छीनोगे, उनका हक दबाओगे, तो कहीं ना कहीं उस समाज के लोगों की भावना ठेस पहुंचेगी, खड़े होकर अपनी आवाज़ उठाएंगे। और उठाने का रूप तरीका गलत हो सकता है, लेकिन असल उनकी भावना को ठेस भाजपा के लोग पहुंचाते हैं और साथ में मिलकर आरएसएस के लोग ठेस पहुंचाते हैं। इसी का नतीजा है आरएसएस के एक भी बड़े पद पे जो 22% आबादी दलितों की हिंदुस्तान के अंदर है, एक भी आदमी आज तक पर नहीं पहुंचा है। रही दूसरी बात, भाजपा के लोग कहते हैं महामहिम दलित समाज से थे। हिंदुस्तान के 70 साल में पहले राष्ट्रपति नहीं जो दलित समाज से थे, इससे पहले भी 2 राष्ट्रपति दलित समाज के रह गए। कभी कांग्रेस पार्टी ने ये नहीं कहा ये दलित समाज से है, ये नहीं कहा मुस्लिम समाज से है, ये नहीं कहा सरदार हैं। इनकी आप सुनिए भाजपा वालों के, अब उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तो किसान आंदोलन चल रहा था, इन्होंने कहा मुट्ठी भर जाटों का आंदोलन है। और ये कहा गया मलिक जी के बारे में कि बीजेपी को सरदार जी बहुत याद रहते थे, मनमोहन सिंह को कभी नहीं भूलती थी बीजेपी। मैं जवाब देता रहा हूँ, उपराष्ट्रपति के चुनाव में किस तरीके से भाजपा ने जाट मैनेज करने की कोशिश की। भाजपा के पास जाति और धर्म के अलावा कुछ बचा नहीं है। जब वो चोट पहुंचती है उनके ऊपर तो उठा के लाके कहते हैं उपराष्ट्रपति को भी उन्होंने जाट करके खूब उछाला गया। ठीक है, एक रिएक्शन जनता से। हाँ है सर से सवाल,
क्या उदित राज ने जो कल महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए शब्दों का यूज किया है, क्या उसका आप समर्थन करते हैं? समर्थन करते हैं जल्दी से। महामहिम के को बोला गया कोई भी बयान, कोई भी हिंदुस्तानी उसका समर्थन नहीं करेगा, लेकिन महामहिम को भी अपने अल्फाजों पे ध्यान देना चाहिए। जिस पार्टी ने उसको राष्ट्रपति बनाया है उसका जन प्रचार ना करे, जनता की बीच जाके उसका प्रचार ना करे। आप महामहिम है, हिंदुस्तान की सर्वोच्च पद पे बैठी है, आपको भी ध्यान देना चाहिए। आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें जिससे किसी पार्टी का प्रचार हो। ठीक है। शब्दों का प्रयोग किया था कि जैसे हर स्टेट की अपनी अपनी पोशाक या खाने की चीज़ें होती है, तो गुजरात की नमक के बारे में बोला कि पूरे देश के लोग, भारत के 70% लोग गुजरात का नमक खाते हैं। ये नहीं बोला कि उन्होंने नमक खाते हैं। ठीक है, चलिए इस टॉपिक में आगे बात करेंगे। कल भी हमने बहुत लंबी चौड़ी डिबेट की थी इस टॉपिक पे। आलोक बाजी, धर्म पर जो है उसके साथ खिलवाड़ या किसी भी आस्था के साथ खिलवाड़ जो है वो आखिर कैसे रुकेगी? क्यों, कब तक ये सब किसी भी धर्म का मजाक उड़ाते चले हम जाएंगे? देखिए, ये सारा कवायद हिंदुओं के साथ ही होता है। जिस तरीके से आदि पुरुष में इन्होंने हमारे देवी देवताओं का अपमान किया है, अगर कोई पैगंबर जी का फोटो बना के उसमें एक पूंछ लगा दे और इस तरीके की बातें करे तो कितने कत्लेआम हो जाएंगे, तलवारें निकल जाएंगी, छुरा घोंपना चालू हो जाएगा। वो भी तो गलती होगा ना, धर्म तो सबका है, सम्मान सबका होना चाहिए। ये हिंदू ही है जो कानून की बात करता है, और नरोत्तम मिश्रा जी ने भी यही कहा कि उस सीन को उससे काट दो, हटा दो, नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई में जाएंगे। उन्होंने ये फतवा जारी नहीं किया कि हम कत्लेआम कर देंगे। ये हिंदू की सही सुनता है, लेकिन बराबर हिंदुओं के साथ हिंदू देवी देवताओं का अपमान जिस तरीके से हो रहा है, हम उसको बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। धर्म के साथ तो खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, चाहे किसी का भी धर्म हो, कोई सा भी धर्म हो। धर्म के खिलाफ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं इतना कहूँगा, कोई मुसलमान किसी देवी देवता के बारे में बयान देता है, हम सब मुसलमान हिंदुस्तान के उसके खिलाफ खड़े होते हैं। कोई मुसलमान उसके साथ खड़ा नहीं होता और कहता है पहली फुर्सत में जेल में डाल दीजिए। ये भाजपा के लोग हैं जो उल्टी सीधे बयान देते हैं, उसके समर्थन में खड़े होते हैं और हम उसका समर्थन करते हैं जो ऐसा गलत करता है। ये भाजपा की नीति है। हम ऐसी नीति को गलत चाहे कोई भी करे, चाहे वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो या फिर वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर का अपमान हो, अपमान होता है। हर धर्म का सम्मान होता है, तो हर धर्म का सम्मान कीजिए और जिसको जो मानता है, सबकी अपनी अपनी आस्था है, अपना अपना विश्वास है, उसको मानने दीजिए। आप जबरदस्ती किसी के भी साथ नहीं कर सकते। तो मेहरबानी करके जो असल मुद्दे हैं उन पर बातचीत कीजिए और धर्म की राजनीति बंद कीजिए। फिलहाल आज के हमारे इस खास शो मिजाज इंडिया के में अभी के लिए इतना ही। मैं निदा अहमद, कैमरामैन मनीष रुडियाल के साथ, न्यूज़ इंडिया।